बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यमन ने अपने बनी हशीश, एक कबीला है जो ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इनको तैयार किया है और कहा है कि आपने भरपूर तैयारी के साथ जंग के लिए रेडी रहना है। यानी जंग के लिए इनको तैयार किया है और डिक्लेयर उन्होंने किया है कि इसराइल और अमेरिका के साथ जंग के लिए हमारा ये कबीला मुकम्मल तौर पर तैयार है। ये असल में जो लोग हैं ये बड़े जंगजू हैं, ये यानी इतने ज़्यादा इनके पास खाने को नहीं होता, लेकिन जो जंग के लिए इनकी तैयारियां हैं, ये पूरा एक कबीला, एक कबीलों की शक्ल में रहते हैं, उनके लिए उन्होंने इनको तैयार रहने का हुक्म दिया है और कहा है कि आप तैयारी करें। अब सवाल यहाँ जो सबसे अहम पैदा होता है कि देखिए, यमन की जो लड़ाई है वो अभी तक तो अमेरिका के साथ जो चल रही है, वो अमेरिका और इजराइल के जो तैयारे आते हैं वो तैयारे जाते हैं लड़ने के लिए और अटैक करते हैं और वापस चले जाते हैं। यमन भी ये काम कर रहा है, वो भी जाता है और अटैक करता है और या उनके मिसाइल मारे जाते हैं, ड्रोन जाते हैं। अभी तक अगर इस कबीले को लड़ने के लिए उन्होंने कहा है तो इसकी क्या वजह है? यानी इस वक्त की सूरत हाल तो बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आ रही कि उसमें कोई दूबदू लड़ाई हो। क्या इस सारी सूरत हाल में यमन का अपनी फौजों को तैयार करना, वो भी तब जब शाम के अंदर बशारुल असद की गवर्नमेंट चली गई है, ईरान का इन्फ्लुएंस काफ़ी हद तक या आलमोस्ट ख़त्म हो गया है, रूस भी वहाँ से चला गया है, इसराइल ने इलाके फतह करने शुरू कर दिए हैं, आज भी इसराइल स्ट्राइक कर रहा है वहाँ पर। 2 दिन पहले उन्होंने स्ट्राइक किया है, दमिश्क के करीब किया है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर ये जो कबीला है उसको लड़ाई के लिए क्यों तैयार? लड़ाई के लिए जो ज़मीनी फ़ौज है वो तभी तैयार की जाती है जैसे अफगानिस्तान की है, कि 2 ही वजूहात हो सकती हैं। या तो अमेरिका, इसराइल या बाकी ताकतें जो होती है, जो उनकी फ़ौज होती है, वो या तो यमन के अंदर दाखिल हो जाए, या फिर इस सूरत हाल के अंदर ऐसी यानी कुछ चीज़ें सामने आ जाए कि ये वाली जो फ़ौज है ये किसी तरह इसराइल के अंदर दाखिल हो जाए। तीसरी कोई सूरत हाल नहीं है। या तो यमन के अंदर जो बाकी जो गवर्नमेंट है या बागी है या जो भी है, उनके साथ आपस की लड़ाई हो जाए या इनके साथ हो जाए, या ये लड़ पड़े आपस में, या इनके खिलाफ अंदर से कोई लड़ाई का इम्कान हो जाए और जब ये लड़ाई शुरू हो जाए तब अमेरिका की फ़ौजें यहाँ पर उतरे। क्योंकि देखिए, अगर ऐसी सूरत हाल में अमेरिका की फ़ौजें उतरती हैं तो अफगानिस्तान से बुरा हाल होगा। ना तो यहाँ पर कोई ऐसी मिलिट्री बेस वाला सिलसिला है, और अगर ऐसा मामला होता है कि यमन की जो गवर्नमेंट है, ये याद रखिएगा, होसी और यमन की गवर्नमेंट 2 अलग चीज़ें हैं। यानी अगर यमन की जो गवर्नमेंट है वो ये काम करती है तो इस सूरत हाल में फिर इनके खिलाफ जंग होगी। इन जो कबाइल हैं उन सबको तैयार रहने का ऑर्डर क्यों जारी किया है? यमन के हौसियों ने इन तमाम कबाइल को तैयार रहने का और जंग का ऑर्डर जारी किया है कि आप लोग तैयार रहें। देखिए, अगर तो लेट से इजराइल में दाखिल होना है तो एक बात ज़हन में रखिएगा, जिस तरह अभी आपको ये मनाजिर नज़र आ रहे हैं कि घूम रहे हैं, हाथ में इनके बंदूकें हैं, जाहिर सी बात है इस तरह तो दाखिल नहीं हो सकते। इस तरह दाखिल होंगे तो मारे जाएंगे। अगर इजराइल में जाना है तो रास्ते फिर 2-3 ही हैं, या तो आप उर्दन से चले जाएं, या फिर आप शाम से चले जाएं, या फिर आप लेबनान वाली साइड से। और शाम और उर्दन का मामला तो आपको पता है किस तरह है। रही बात लेबनान की, तो लेबनान के साथ फ़िलहाल तो जंग है। क्या इस सारी सूरत हाल में रास्ता एक ही है कि लेबनान के अंदर सुरंगों से होकर जाए तब ये मामला हो सकता है, या फिर इस सारी सूरत हाल के अंदर एक ही मामला हो सकता है कि लेबनान के साथ साथ ये तमाम के तमाम जो लोग हैं वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त यहाँ से जाएं, या इजराइल या जो भी इनके मामलात हैं वो यमन में कोई लड़ाई पैदा कर दें और उसके बाद इनकी आपस की लड़ाई हो। क्योंकि आपको पता है कि रिसेंटली अमेरिका और इजराइल पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यमन के अंदर एक रिजीम चेंज ऑपरेशन करें, जिसमें एक तो यमनी लीडर्स को वो मारना चाहते हैं, जिसके बाद अंदर से लड़ाई खड़ी हो जाए और फिर उसके बाद ये यानी पूरी तरह तैयार हो। इनका लड़ना अभी तक समझ नहीं आ पा रही किसी को कि इनको क्यों रेडी किया गया। देखिए, सबसे बढ़कर इसमें एक और मामला भी नज़र आता है कि यमन की जो रिसेंटली फौज थी यानी हूसियों की, उन्होंने तो तैयारी की थी, वो तो जाहिर सी बात है उन्होंने शाम से दाखिल होना था और आगे प्लान उनका ये था कि हम लेबनान से दाखिल होंगे, और लेबनान से तब दाखिल होंगे जब इसराइल की, यानी वो बैकअप में रखा हुआ था कि इसराइल अगर लेबनान में आगे बढ़ता है, कामयाबी हासिल करता है, तो फिर यमन की फ़ौजें जो है वो दाखिल हो जाएंगी। और काफ़ी हद तक लेबनान के अंदर इनके फाइटर्स गए भी थे और शाम के अंदर भी इनके फाइटर्स थे। लेकिन अब की सूरत हाल बड़ी डिफरेंट है। उन्होंने उनको भी रेडी किया और इनको भी तैयार रहने का हुक्म किया है। वरना आम रूटीन के अंदर तो आपने सिर्फ यही काम करना है कि आपने स्ट्राइक करना है और आपने जाना, इन्होंने मिसाइल मारने हैं, वो स्ट्राइक करते रहेंगे।
अभी तक की जो लड़ाई है वो इसी तरह की है। इसके अलावा ज़मीनी फ़ौज तो या तो फिर आप अफ़गानिस्तान वाली सूरत हाल हो, या आपका बॉर्डर लगता हो, या गज़ा जैसा मामला हो, इसके अलावा कोई सूरत हाल नहीं। बहरहाल ये आने वाला वक्त बताएगा कि या तो ये दाखिल होंगे इसराइल के अंदर, या फिर ये दाखिल होंगे किसी भी वजह से शाम के अंदर, या फिर इस सारे मामले में कोई भी किसी भी तरह की भी सूरत हाल इस वक्त सामने आ सकती है। देखिए, अगला जो मरहला आने वाला है वो बड़ा हैरान कुन है और बड़ा ही अजीबो गरीब है कि यमन के जो मिज़ाइल हैं, असल में इसराइल उनसे बहुत ज़्यादा बेजार है। एक तो उन्होंने इनके रडार सिस्टम की जो विजिबिलिटी है वो ख़त्म कर देते हैं, वो किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, उनका जो रूट है वो बड़ा डिफरेंट है। यानी आप ये सोचें कि 10 से 11 मिनट के अंदर उनके मिज़ाइल जाकर इसराइल को हिट करते हैं, और इसराइल से बात अभी तक हज़म नहीं हो पा रही कि हम इनको रोकने में नाकाम रहे हैं। अभी तक सबसे ज़्यादा ख़तरा जो पैदा हुआ है वो उन्होंने यमन के बारे में ना कोई तैयारी की, ना इंटेलिजेंस मालूमात थी। इवन के इसराइल की जो बुक्स के अंदर दुश्मन थे उनमें यमन की कभी एंट्री थी ही नहीं। यानी यमन को उन्होंने कभी कंसीडर ही नहीं किया कि यमन कोई लड़ाई हमारे लिए कोई ख़तरा हो सकता है, या कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है यमन, या कोई ऐसा मामला उन्होंने कभी ज़िंदगी में कंसीडर किया ही नहीं यमन को। इसीलिए उन्होंने कभी इंटेलिजेंस मालूमात भी इकट्ठी नहीं की उस लेवल की जो उनको करनी चाहिए। वैसे तो वो हर एक पर नज़र रखते हैं। रिसेंटली आपको पता है इन्होंने कोशिश की तो उनके बहुत सारे जो लोग थे वो मारे गए हैं। सो अगले मरहले के अंदर जो आने वाला वक्त है, जो मामला है, वो तो काफ़ी हद तक ख़राब होने जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो इंडिकेट कर रही है कि चीज़ें इस वक्त कंट्रोल से बाहर हैं। यानी एक बात आप ज़हन में रखिएगा कि आने वाले वक्त में हालात ये बता रहे हैं कि काफ़ी अरसे से जो इज़राइल इस बात को अभी तक कामयाब है कि यानी जो चीज़ें यहाँ से नहीं जा सकती, यानी यमन से और बहुत सारी जगहों से लोग नहीं जा सकते, हर तरह की कोशिशें की जा रही है। शाम के अंदर ये जो जुलानी और सारे हैं वो इसलिए आए थे कि उस वक्त प्लान ये बन गया था कि इन्होंने शाम से लोगों को दाखिल करवाना है। इसराइल इस वक्त जो लेबनान का महासा है वो दोबारा खोलने के लिए जा रहा है, वो तैयारी भरपूर कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में अगर ये लेबनान से दाखिल हो जाते हैं, या किसी ऐसी सूरत हाल में, आपको पता है रिसेंटली ये कहा गया था कि जो शाम की सूरत हाल है एग्जैक्टली वो उर्दन की भी सूरत हाल हो सकती है, मिस्र की भी हो सकती है। ये जाएंगे कैसे, क्या सूरत हाल होगी, इस बारे में अभी नहीं पता। लेकिन अगर वाकई इन्होंने किसी तरह इसराइल में एंट्री कर ली तो ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट होगी। और अगर इस सारे मामले पर यह प्लान बन गया कि अमेरिका की फौजें आ जाए और वो आकर कोई काम करे, तो ये उससे बढ़कर एक अजीबोगरीब प्लान होगा, क्योंकि यमन की गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं तो अमेरिका उनके साथ खड़ा होता है। लेकिन सवाल फिर ये है कि ट्रंप अब सामने आ रहा है, तो ट्रंप असल में इस सारे सिनेरियो के खिलाफ है। वो जब भी चाहता है वो कहता है कि मैं हमेशा किसी को अगर तबाह करना है तो इन पर माशी पाबंदियाँ लगाएं, और अगर बहुत भी ज़्यादा आपको करना है तो आपके जेट्स जाएं, स्ट्राइक करें, हमला करें, मिसाइल, ड्रोन, इस तरह की चीज़ें। इसके अलावा वो कहता है कि हमें कोई अपनी फ़ौजें उतारने की ज़रूरत नहीं। बल्कि आप ये देखिए कि उसने कहा था कि शाम से हमें अपनी फ़ौजें निकालनी है। देखिए, अब तो इसराइल कहेगा कि आप निकाल लो फ़ौजें, ठीक है आप निकाल लो। देखिए, इसराइल को इस बात का पता था कि ट्रंप ने आकर शाम से फौजें निकालने, उसने पहले भी कहा था, वो अपने पिछले टेन्योर में भी उसने कहा था बस ये फौजें निकाले। फिर उसके बाद ट्रंप को ही फारिग कर दिया गया तो वो निकाल नहीं सका। अब वो कहेगा मैंने फौजें निकालने, तो कहेगा निकाल लो। जुलानी ने तो हमें कह दिया कि इसराइल पर हमला नहीं करना, तो हमारे लिए तो सिक्योर है। हाँ, जहाँ तुम थे पहले वहाँ इसराइल अपना अड्डा बना लेगा। तो रही बात तुर्की की और जुलानी और इन सब की, वो तो कुछ नहीं कहेंगे। इस सारे सिनेरियो में अगर आप इन तमाम चीज़ों को गौर से देखें तो आपको आयतुल्ला का एक बयान आपको डॉट कनेक्ट करना पड़ेगा। आयतुल्ला ने बात कही है कि अनकरीब शाम के अंदर ये जुलानी और इन तमाम लोगों का शाम की अवाम सफाया कर देगी। अनकरीब यानी तख्ता उल्टेंगे और ये लोग आ जाएंगे, और उसके बाद आप देखिएगा, इन्होंने बड़ा कहा कि जल्दी ये काम होने वाला है, दोबारा गवर्नमेंट आएगी। अब वहाँ की अवाम की आएगी। बेशक बशारुल असद को पसंद नहीं करते, सवाल ये है कि गवर्नमेंट आएगी तो इस सूरत हाल में क्या फिर ये मामला होगा। ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। जब इन्होंने 30 अरब डॉलर अपने मांगे हैं, तो आप ये देखिए कि जुलानी और ये सारे इंटरनेशनल कोर्ट में जा रहे हैं कि ईरान हमें 300 अरब डॉलर से, यानी 300 अरब डॉलर इसलिए दे कि इन्होंने यहाँ पर प्रॉक्सी रखी, मलेशिया से रखी और बहुत सारी चीज़ें रखी, और ये मामला काफ़ी हद तक हमारे लिए ख़तरनाक हुए। सो अगले मरहले में, अगले तमाम चीज़ों में ये चीज़ इंडिकेट करती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होने वाली है, जिसको अभी तक बताया नहीं जा रहा।
यमन के पास लड़ने के लिए लोग हैं, इजराइल के पास लड़ने के लिए लोग नहीं। यमन के पास असला भी है, चीज़ें भी है। अगर किसी तरह से कोई एंट्री मिल जाती है इजराइल में दाखिल होने की, तो फिर आप ज़हन में रखिएगा कि इजराइल के लिए बड़ी तबाहकुन सूरत हाल है। अब तक इजराइल ने 76 साल में काम ही यही किया है कि ऐसी सूरत हाल बनाई है कि कोई मेरे मुल्क में दाखिल ना हो जाए। ये अब तक की उनकी सूरत हाल है। कैसे मामला होगा, कैसे क्लियर होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ होने के लिए जा रही है और ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।